तो हे फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, और आज उसी चैप्टर का थोड़ा सा जो पार्ट रह गया था आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम आंतरिक पंडित और आप देख रहे हैं लर्न इन माय वे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इनफाइनाइट जीपी सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनफाइनाइट जीपी सीरीज का डेफिनेशन क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीक्वेंस। मतलब एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है जो इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे किसी जीपी सीरीज को हम इनफाइनाइट जीपी सीरीज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने एक सीक्वेंस या फिर सीरीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1, जो कि एक nth टर्म है इस इनफाइनाइट जीपी सीरीज का, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। वेयर a is the first term and r is the common ratio of the infinite GP series। मतलब यहाँ पे a है इस इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म और r है इस इनफाइनाइट जीपी सीरीज का कॉमन रेशियो, और ये r किसी भी इनफाइनाइट जीपी सीरीज के लिए हमेशा ये r -1 से 1 के बीच में ही रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, -1 से 1 के बीच में ही रहता है। फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं किसी भी इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू a बाई 1 माइनस r, जहाँ पे a है उस जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म और r है उस जीपी सीरीज का कॉमन रेशियो। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि r ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, -1 से 1 के बीच में ही r रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ सम्स इनफाइनाइट जीपी सीरीज के रिगार्डिंग कुछ सम्स अभी अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इज अ रियल नंबर वेयर 0 लेस देन a लेस देन हाफ, ये कंडीशन है, कॉमा, इफ b इज इक्वल्स टू 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर माइनस a क्यूब, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, और c इज इक्वल्स टू 1 माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, और d उसी तरीके से 1 प्लस c प्लस c स्क्वायर, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो अभी हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ d माइनस a। अभी d माइनस a की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए तो हमें d का जो वैल्यू है उसको फाइंड करना होगा। तो d में देखिए c दिख रहा है, तो इसीलिए हमें c का जो ये जो सीरीज है, c, इस सीरीज से c का वैल्यू फाइंड करना होगा। अभी फिर देखिए कि c में b दिख रहा है, c में b दिख रहा है, तो अभी हमें इसीलिए b का जो वैल्यू है उसको फाइंड करना होगा। तो मतलब सबसे पहले हम b इज इक्वल्स टू वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर c इज इक्वल्स टू उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, और फाइनली d का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब d का वैल्यू मिल जाएगा तब हम इजीली d माइनस a कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था b इज इक्वल्स टू 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, इतना तक था। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज हमें दिख रहा है ये एक्चुअल में इनफाइनाइट जीपी सीरीज है या नहीं, उसको पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सीरीज का कॉमन रेशियो है a, और a अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 0 से हाफ के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें अभी ये देखना होगा कि a -1 से 1 के बीच में भी है या नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि ये जो 0 है, 0 लेस देन a लेस देन हाफ, अभी हम ईच टर्म्स के साथ -1 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 ही आएगा, a के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -a, और हाफ के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -हाफ। अभी इनइक्वालिटी का एक प्रॉपर्टी है कि जब भी नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तब इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये स्टेप मिलता है कि 0 ग्रेटर देन -a ग्रेटर देन -हाफ। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, थोड़ा सा समझिए इस चीज को कि अगर -a 0 से छोटा है
तो इसका मतलब माइनस ए 1 से भी छोटा होगा, क्योंकि 1 0 से बड़ा है। ठीक है, फिर से बताते हैं कि माइनस ए अगर 0 से छोटा है तो माइनस ए 1 से भी छोटा होगा, क्योंकि 0 1 से छोटा है। तो इसी तरीके से हम ये वाला लाइन लिख सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए माइनस ए माइनस हाफ से बड़ा है, तो इसका मतलब माइनस ए माइनस 1 से भी बड़ा होगा, क्योंकि माइनस हाफ से माइनस 1 छोटा है। तो इसीलिए हम ये वाला लाइन लिख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन माइनस ए ग्रेटर देन माइनस 1। अभी जो नेक्स्ट लाइन पे देखिए, ईच टर्म के साथ मैंने फिर से -1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिलता है, और अगर ये साइन ऑपोजिट हो जाता है तो हमें ये -1 से 1 के बीच में ही ये सेटिस्फाई कर रहा है, वो हम बोल सकते हैं। तो अभी अगर हमें ये मिल जाता है तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि B एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। तो अभी B इज इक्वल्स टू, हम इनफाइनाइट जीपी सीरीज का जो सम का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके हम B की वैल्यू निकल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला था a/1 माइनस r। तो यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म है 1, और 1 माइनस कॉमन रेशियो भी है -a। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस a। ठीक है, तो अगर हमें b का वैल्यू मिल जाता है तो हम यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, जो सीरीज था उसको हम पहले लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे b है, तो ये जो सीरीज है इसका कॉमन रेशियो आप देख सकते हैं b है। तो क्या b -1 से 1 के बीच में है या नहीं, इसको पहले हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले a का जो कंडीशन गिवन है, जो एक ही कंडीशन गिवन है हमें सम में, वहां से ही इसको प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 लेस देन a लेस देन हाफ, ये था हमारा कंडीशन। अभी यहाँ से हम क्या किए, ईच टर्म के साथ +1 ऐड करते गए। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो 0 के साथ तो 1 आएगा, फिर 1 प्लस a आया, फिर 3/2 आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए ईच टर्म को हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिए, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 प्लस a आएगा, और फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 आएगा। अभी इनइक्वालिटी का और एक फॉर्मूला था कि अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका साइन भी ऑपोजिट हो गया। फिर देखिए ये जो वैल्यू है यही हमारा b का जो वैल्यू था वही है, तो दिस इक्वल्स टू b, तो इसकी जगह पे हम b लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आया, 1 ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 2/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए अगर b 2/3 से बड़ा है तो b -1 से भी बड़ा होगा, क्योंकि 2/3 से -1 और छोटा है, तो इसीलिए हम ये लाइन भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम ये यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन b ग्रेटर देन -1, मतलब b भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब हो गया कि c एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। तो इसीलिए हम यहाँ से c इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/1 माइनस b। तो ये हम कैसे लिखे, क्योंकि जैसे हमें पता था कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला है, उसी को अप्लाई करके हम यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है 1/1 प्लस b। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम b का जो वैल्यू है उसको इनपुट करेंगे, तो करने से हमें मिलता है 1/1 प्लस 1/1 प्लस a। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमें मिलेगा वो है 1 + a/2 + a। ठीक है, अभी अगर हमें c का भी वैल्यू मिल जाता है तो अभी हम d का जो वैल्यू हमें निकालना था, तब से जो हम वेट कर रहे थे d का वैल्यू निकालेंगे, फिर जाके खत्म होगा सम, तो उसी को अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए d का जो सीरीज था वो है ये, तो यहाँ से
हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। तो अभी c का वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे हम इनपुट करेंगे, तो करने से हमें ये मिलता है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये a और ये a कैंसिल आउट हो जाता है और 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली d इक्वल्स टू आता है 2 + a। तो अभी हमें d का वैल्यू मिल गया, तो अभी हम d - a फाइंड कर सकते हैं। तो d - a फाइंड करने के लिए हमें जो वैल्यू मिला है d इक्वल्स टू, इसको इनपुट करना होगा। तो देखिए अभी इनपुट कर दिया यहाँ पे 2 + a। देखिए 2 + a, यहाँ पे -a, तो ये प्लस और ये -a कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 रह जाएगा। ठीक है, मतलब d - a का वैल्यू आया 2। यही आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम में क्या दिया है, इन एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज एवरी टर्म इज thrice of the sum of its next term and the sum of first two terms of the GP series is 15. Find the sum of the infinite GP series. मतलब क्या हुआ कि कोई इनफाइनाइट जीपी सीरीज है जिसका हर एक टर्म, एवरी टर्म, उसके नेक्स्ट जितने भी टर्म्स है उन सब का सम अगर निकालेंगे तो उस टर्म का थ्राइस होगा। समझ में आई बात? तो अभी हमें वो सीरीज का सम निकालना है और एक जो कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट 2 टर्म्स का जो एडिशन है वो है 15। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज का फर्स्ट टर्म है a और कॉमन रेशियो है r। तो अभी यहाँ से हम इस सीरीज को लिख सकते हैं कि a + ar + ar² + ... तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम ये बोल सकते हैं कि ये पहला टर्म जो था वो है a इज इक्वल्स टू, देखिए बाकी का जितना भी टर्म्स यहाँ पे दिख रहा है ना, इन सब टर्म्स का सम जो आएगा उसका थ्राइस होगा a। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a इज इक्वल्स टू 3ar/1 - r। अभी देखिए ar क्यों, क्योंकि a को छोड़ के अगर इस सीरीज को हम देखेंगे तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ar ही आएगा, तो ar हो गया। और नीचे 1 - r फॉर्मूला में जैसे हमें पता था कि फर्स्ट टर्म बाई 1 - कॉमन रेशियो, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ar/1 - कॉमन रेशियो यहाँ पे है r। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम a इसका थ्राइस है, तो यहाँ पे इसीलिए 3 × ठीक है। तो अभी देखिए ये a और ये a अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो उसके बाद हमें मिलता है 1 - r = 3r। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो r का जो वैल्यू आएगा वो है 1/4। तो यहाँ पे देखिए हमें r की वैल्यू मिल गई। तो अभी हमें उस सीरीज का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहली तो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म और दूसरी चीज़ हो गई कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हमें मिल गया है, तो फर्स्ट टर्म वही फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए देखिए जो प्रॉब्लम में हमारा दूसरा जो कंडीशन गिवन था कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म उन दोनों का सम है 15, वहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है a + ar = 15, ये इक्वेशन हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अभी यहाँ से हम अगर a को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा a × 1 + r = 15। अभी यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे करके r का जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, करने से हमें a = 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें a और r दोनों का ही वैल्यू मिल गया है। तो अब हम यहाँ से इस इनफाइनाइट जो जीपी सीरीज है उसका सम निकाल पाएंगे। फर्स्ट टर्म a था 12 और कॉमन रेशियो था 1/4। तो फॉर्मूला में डालो, आंसर निकालो, आंसर आ गया 16। फ्रेंड्स ये तो थी मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी, बाय बाय।